अयोध्या मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है और श्री राम आने वाले हैं और लगता है कि उधर काशी में भी शिव अपनी तैयारी कर रहे हैं आने की। जिस तरह से काशी में ज्ञानवापी केस आगे बढ़ रहा है उससे लगता है कि आने वाले कुछ समय में कोर्ट से भी कुछ ऐसा फैसला आए जिससे इस बात को मजबूती मिलेगी कि जो फव्वारा है दरअसल शिवलिंग है। खबर है कि वाराणसी की ज़िला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित तहखाने की चाबी डीएम को सौंपने का आदेश दिया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज ए.के. विश्वेश ने अपने आदेश में कहा कि परिसर में दक्षिणी छोर पर स्थित व्यास जी का तहखाना जो है उसकी उचित देखभाल की ज़रूरत है। अदालत ने कहा कि वाराणसी के ज़िला अधिकारी को व्यास जी के तहखाने का रिसीवर नियुक्त किया जाता है। सबको पता है कि सरकारी अधिकारियों ने 1993 में तहखाने में पाबंदी लगा दी थी, अवरोधक लगा दिया था, ऊपर से ताला भी लगा दिया था। हिंदू पक्ष ने कहा था कि इस तहखाने का इस्तेमाल पहले करते थे पुजारी जी सोमनाथ व्यास जी द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता था। अभी हालात वहाँ ठीक नहीं हैं, उसकी साफ़ सफाई नहीं हो पाती, देखभाल नहीं हो पाती, इसलिए ये ज़रूरी है, लिहाजा ये चाबी दी गई है। वहीं एक और ख़बर है कि ज्ञानवापी में सील हो चुके वज़ूखाना की सफाई होगी, साफ़ सफाई होगी। 20 जनवरी को शनिवार को इसकी साफ़ सफाई के आदेश दिए गए हैं। 9 बजे से 11 बजे के बीच में सुबह सफाई होगी और ये जो फैसला है वो जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने 3 पक्षों को सुनकर दिया है। हिंदू पक्ष, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और पुलिस अफसर, इन तीनों को सुना गया और उसके बाद ये फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दोनों पक्ष के 2 प्रतिनिधि सील वजूखाना की साफ़ सफाई के दौरान मौजूद रहेंगे। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कोई भी प्रतिनिधि वजूखाना की जाली के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, सिर्फ सफाई कर्मी अंदर प्रवेश करके एहतियात बरतते हुए साफ़ सफाई का काम करेंगे। साफ़ सफाई के काम के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम होंगे और सील वजूखाने में कोई भी अनधिकृत प्रवेश नहीं होगा, न करने दिया जाएगा, ऐसा आदेश आया सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने आदेश में कहा था कि टैंक की सफाई वाराणसी के ज़िला कलेक्टर की देखरेख में की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान सुनवाई में पेश हुई थी। उन्होंने भी सरकार की तरफ से टैंक मतलब जो वजूखाना है उसकी साफ़ सफाई की मांग की। वहीं मस्जिद कमेटी की तरफ से वो एक वकील थे हुज़ैफ़ा अहमदी, वो पेश हुए थे और उन्होंने भी कहा था कि वहाँ साफ़ सफाई नहीं है और एक याचिका डाली थी। मतलब अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने याचिका डाली थी कि साफ़ सफाई नहीं है उस जगह पर और इसीलिए वहाँ पर उसकी सफाई के लिए हमें इजाज़त दी जाए। वहाँ बहुत सारा ऐसा स्थिति हो गई थी, मछलियाँ मर रही थी, वो वाली स्थिति पैदा हो गई थी। वैसे सबको पता है ये कि 2022 मई में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के वज़ूखाना में शिवलिंग पाए जाने के दावे हुए, उसके बाद वज़ूखाने को सील करने का आदेश दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये कहा था कि आप नमाज पढ़ सकते हैं, जारी रख सकते हैं और उसके बाद फिर मामला आगे बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग पर एएसआई को मस्जिद परिसर का सर्वे करने के लिए कहा, उनको मंजूरी दे दी। इसी सर्वे में मस्जिद परिसर के वज़ूखाने में शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी। हिंदू पक्ष ने इसके शिवलिंग होने का दावा किया, मुस्लिम पक्ष इसके फव्वारे होने का दावा कर रहा था। हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में कहा कि वज़ूखाने की मछलियों की मौत हो गई है और वो लास्ट वीक दिसंबर का जो था वहाँ वो बीच में बहुत सारी मछलियाँ मरी, ऐसा कहा गया और इस वजह से वहाँ बदबू वगैरह आ रही है, ये कहा गया। याचिका में लिखा था, ये कहा कि वहाँ मौजूद शिवलिंग हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र है। याचिका में हिंदू साइड से जो याचिका थी उसमें ये कहा गया कि वो हिंदुओं के लिए पवित्र है, इसलिए उसे किसी भी तरह की धूल, गंदगी और मरे हुए जानवरों से दूर रखना चाहिए। मतलब याचिका दोनों साइड से आई हैं साफ़ सफाई की, तो एक हिंदू पक्ष से और एक मुस्लिम पक्ष से। तो उन्होंने कहा कि वो जो मरी हुई मछलियां हैं वो सब चीज़ें सब गंदगी पैदा कर रही हैं और इसलिए हम भगवान शिव को मानने वाले और बाकी जो भक्त हैं उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। याचिका डाली थी विष्णु शंकर जैन के जरिए। वो आजकल सभी जगह जहाँ जहाँ इस तरह के केस
हम सुनने में आ रहे हैं बहुत सारी याचिकाओं वाले वो डाल रहे हैं इस समय, क्योंकि उनका ज्ञान इस पर, उनकी एक्सपर्टीज़ है इस पर। उन्होंने डाली थी। कहा गया था कि वहाँ पर प्रबंधन की जिम्मेदारी, जो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, वो अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद के पास में है, जो ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद का प्रबंधन करती है। इसीलिए मछलियों के मारे जाने की जिम्मेदार उनको लेनी चाहिए और ज़िम्मेदार भी वही हैं। और ये उन्होंने फिर कहा कि निर्देश दीजिए, वहाँ साफ़ सफाई की जाए। जिलाधिकारी के पास मामला पहुँचा था। वैसे ये केस 1669 तब से शुरू होता है। औरंगजेब ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। उसके शागिर्द आकर तोड़ने चले आए। हालांकि इस मंदिर का जो निर्माण है वो 4वीं-5वीं शताब्दी के बीच में चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था। इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। 635 ईस्वी में जब चीन से एक यात्री आए, हुएन सांग, एक फेमस ट्रेवलर हैं, तो इन्होंने अपने जो लेख लिखे उसमें मंदिर का वर्णन किया, बनारस का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि वहाँ क्या क्या कैसा कैसा स्ट्रक्चर है। और 1777 में ये इसका पुनर्निर्माण कराया गया। इस बीच 11वीं ईस्वी में मोहम्मद गौरी द्वारा इस पर आक्रमण करने शुरू हो गए और बाद में 300 साल के बीच में ये पूरा लगभग नष्ट सा हो गया। तो 1777 में इंदौर की जो इंदौर का जो राजघराना है, उसकी रानी अहिल्याबाई होलकर ने विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने के लिए एक संकल्प किया और कहा कि अगले 3 साल में हम बना देंगे। और अगले 3 साल में मंदिर बन के तैयार भी हो गया। लेकिन वो जो मौजूदा मंदिर है वो मुख्य विश्वेश्वर मंदिर से बगल में बनाया गया। और इसीलिए हम देखते हैं कि नंदी की जो दिशा है, मुंह की दिशा, वो मस्जिद की तरफ है, यानी वज़ू खाने की तरफ है बेसिकली, बताया जाए अगर टू बी प्रिसाइज बताया जाए तो। टूटे हुए मंदिर पर उस समय क्योंकि कब्ज़ा कर लिया था, इसलिए उसके बगल में उन्होंने रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था। और मंदिर परिसर में ही श्रृंगार गौरी, श्री गणेश जी और हनुमान जी के स्थानों को भी ध्वस्त कर दिया गया था। और एक दीवार पर इनकी लेकिन पूजा होती थी, जहाँ पर उनकी मूर्तियाँ भी हैं। द्वार पर लेकिन बांस में मिट्टी वगैरह लगाकर बंद करके और फिर चबूतरा फिर बंद कर दिया गया था। एक तरफ श्रृंगार गौरी जी की मूर्ति है और उसकी पूजा होती थी, वो सिंदूर से रंगी हुई है। हर साल में एक बार चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन हिंदू पक्ष के द्वारा ये पूजा होती रही। लेकिन इस पूजा को भी 1991 के शुरुआती दौर में इस पर आपत्ति उठाई गई और 1991 में ही इसको बंद करा दिया गया। पूजा कराने के लिए कहा गया कि नहीं, पूजा नहीं होगी। तो 1921 में 5 महिलाओं ने इसकी याचिका डाली कि ये पूजा जो चलती थी उसको नियमित किया जाए। और उसके बाद फिर सर्वे का आदेश दिया गया कोर्ट द्वारा और सर्वे हुआ 2022 में। सर्वे में वहाँ वज़ू खाना मिला और हिंदू पक्ष ने उसको देखते ही कहा कि ये जो आकृति है वज़ू खाने में वो शिवलिंग है। इसके बाद ही एएसआई ने सर्वे किया, वहाँ पर कोर्ट में गया था मामला। तो सर्वे के बाद में फिर वो रिपोर्ट आई लास्ट ईयर 2023 में दिसंबर में दाखिल हो गई, लेकिन अभी तक वो सार्वजनिक नहीं हुई है, मामला कोर्ट में है। अब चूँकि अभी राम मंदिर का माहौल चल रहा है, तो 22 जनवरी के बाद ऐसा लगता है कि इस महीने या अगले महीने किसी भी समय ये जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक हो जाएगी। इसका मतलब है राम तो 22 को आ रहे हैं, शिव आने के लिए तैयार बैठे हैं।